हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज हम जानेंगे एशिया के एक और कंट्री के बारे में जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया भी जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो मैंने लगभग 11 कंट्रीज़ के बारे में अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है, इंडिया को लेके और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ को लेके। तो और एशिया पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर वो सारे वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, या मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में। सो नॉर्थ कोरिया जो है वो ईस्ट एशिया का एक कंट्री है। अगर हम मैप पे इसको देखें तो ये इंडिया है, इंडिया से यहाँ नेपाल, इसके उत्तर में, इंडिया के उत्तर में नेपाल आ जाता है, फिर नेपाल के बाद चाइना आता है। और चाइना के पूर्वी भाग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ कोरिया लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया एक है कंट्री। जो येलो कलर का आपको पार्ट दिख रहा है वो नॉर्थ कोरिया का पार्ट है। ठीक है, ये बहुत छोटा है मैप पे, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बनाया हुआ है एक फिगर, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। ये इंडिया है, इसके बाद से यहाँ पे आपका नेपाल आता है, फिर चाइना आता है, एंड चाइना के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा चाइना का एरिया है। ये मंगोलिया का एरिया है, मंगोलिया पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चाइना पे भी बनाया हुआ है, नेपाल पे भी बनाया हुआ है। तो इसके बाद हम आते हैं नॉर्थ कोरिया पे। ये वाला जो मैंने कवर किया हुआ है ब्लू लाइन से, इसे नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, यानी कि ये नॉर्थ कोरिया है, लेकिन ये एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है। अगर मैप पे हम देखना चाहें तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा एरिया है ये एशिया का एरिया पड़ता है। इधर आपका उत्तरी एशिया हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्वी भाग हो जाएगा और ये पश्चिमी भाग हो जाएगा एशिया का। ठीक है, तो ये जो एरिया आपका हो रहा है ये पूर्वी एशिया का भाग हो रहा है और यहीं पे नॉर्थ कोरिया स्थित है। ओके, तो नॉर्थ कोरिया का ये वाला पार्ट हो गया, और इसके साथ में ये वाला जो पार्ट है ये हो गया साउथ कोरिया का। ठीक है, ये साउथ कोरिया का पार्ट है। इस वीडियो के बाद मैं साउथ कोरिया पे वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो ऑफिशियली इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से भी जानते हैं। ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जानते हैं। ये ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, मतलब ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है, स्थित है। ठीक है, लैंड बॉर्डर लेंथ जो इसका होता है ये होता है 1672.5 किलोमीटर का। ठीक है, 1672.5 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर होता है, जो कि शेयर करता है ये चाइना के साथ 1416 किलोमीटर का। अगर चाइना का मतलब चाइना का बॉर्डर आप देखें तो ये यहाँ से लगभग यहाँ तक ये बॉर्डर शेयर करता है, और ये होता है 1416 किलोमीटर का। ठीक है, और ये चाइना को मतलब किससे पार्टीशन करता है चाइना के साथ, तो ये होता है अमनोक रिवर, इसे यालू रिवर भी बोलते हैं, और तुमेन रिवर। 2 रिवर जो होती हैं ये चाइना को नॉर्थ कोरिया से अलग करती हैं। ठीक है, यहाँ पे, और ये इसका बॉर्डर लेंथ जो होता है चाइना के साथ ये हो जाता है 1416 किलोमीटर का। अगर रशिया के साथ देखें तो रशिया के साथ ये 17.5 किलोमीटर, यानी कि बहुत छोटी सी सीमा रेखा ये रशिया के साथ शेयर करता है। यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो बहुत छोटा सा मतलब एरिया यहाँ पे टच कर रहा है रशिया का, ये रशिया का पार्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ 17 या 18 किलोमीटर लगभग बोल सकते हैं, 18 किलोमीटर जो है ये रशिया के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। और ये तुमेन रिवर की एक ब्रांच है जो कि रशिया को नॉर्थ कोरिया से अलग करती है। यहाँ पे तुमेन रिवर की एक ब्रांच है जो कि रशिया को नॉर्थ कोरिया से अलग करती है। ओके, साउथ कोरिया के साथ ये बनाता है 238 किलोमीटर का। ये एरिया जो आपका हो जाता है ये हो जाता है साउथ कोरिया का, मतलब ये वाला बॉर्डर लेंथ, और ये लगभग 238 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मतलब साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर लेंथ की जो लंबाई है ये 238 किलोमीटर की है। ठीक है, बाकी जो बॉर्डर है ये इसका कोस्ट लाइन बॉर्डर हो जाता है। कोस्ट लाइन बॉर्डर का मतलब मैंने पिछले भी वीडियो में बताया हुआ है कि सी बॉर्डर जहाँ जो देश टच करते हैं सी के बॉर्डर को, उन्हें कोस्ट लाइन बॉर्डर बोलते हैं। तो ये यहाँ पे टच करता है येलो सी को, फिर कोरियन बे यहाँ पे आता है, ईस्ट चाइना सी वगैरह यहाँ पे है। तो ये मेनली जो है कोरियन बे और येलो सी को टच करता है यहाँ पे। एंड देन अगर इधर देखें तो जापान सी, ये वाला जो पूरा एरिया है जापान सी का एरिया आता है। यहीं पे आपका जापान जो कंट्री है एशिया का सबसे पूर्वी देश बोला जाता है वो यहाँ पे है, और इस पानी वाले एरिया को, वाटर एरिया को हम जापान सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और ये कोस्ट लाइन बॉर्डर जो इसका होता है लगभग 2495 किलोमीटर का, मतलब यहाँ पे इस कोरियन बे और येलो सी का जो हो गया आपका बॉर्डर लेंथ, और यहाँ पे ये जापान सी से जो सटा हुआ है बॉर्डर, ये दोनों मिला के लगभग 2495 किलोमीटर्स के ये बॉर्डर होते हैं, कोस्ट लाइन बॉर्डर नॉर्थ कोरिया के। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कैपिटल जो है इसकी प्योंगयांग है।
प्योंगयांग इसका कैपिटल है। यहीं जो नॉर्थ कोरिया का एक शहर है वो इसका कैपिटल है। एंड नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हो जाते हैं, अगर आप बॉर्डर लेंथ को समझ लिए हैं तो नेबरिंग कंट्री भी समझ जाएंगे। चाइना, रशिया और साउथ कोरिया इसके नेबरिंग कंट्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे चाइना हो जाता है, फिर रशिया और ये साउथ कोरिया नेबरिंग कंट्रीज इसके हो जाते हैं। ओके, तो ये तो मैंने बताया आपको इसके बॉर्डर लेंथ, नेबरिंग कंट्रीज और मैप पे कैसे कैसे इसकी सिचुएशन है। ओके, सो अब हम आते हैं फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं, जिससे आपको नॉर्थ कोरिया को जानने में और भी आसानी होगी। तो पहला फैक्ट्स अगर देखें, यह पूर्वी एशिया का एक देश है जो कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से का निर्माण करता है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों को मिला के कोरियाई प्रायद्वीप बोलते हैं, और ये जो पूर्वी एशिया का होता है और उत्तरी हिस्से को हम नॉर्थ कोरिया बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो इसकी राजधानी प्योंगयांग है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। तीसरी अगर देखें तो इसकी मुद्रा उत्तरी कोरियाई वॉन है। जो यहाँ पे मुद्रा, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हमारा रुपया चलता है, उसी तरह वहाँ पे उत्तर कोरियाई वॉन चलता है। नंबर 4 अगर देखें, नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सी फूड एक्सपोर्ट करने वाला देश है। जो पूरी दुनिया में अकेला 60% सी फूड एक्सपोर्ट करता है। सी फूड एक बहुत मतलब मेन मील बोला जा सकता है वर्ल्ड के लोगों का। तो ये जो है लगभग 60% सी फूड का, अकेला 60% ये खुद ही एक्सपोर्ट करता है, और पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा सी फूड एक्सपोर्ट करने वाला देश है। ठीक है, यानी सी फूड में आप मछलियाँ ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सी फूड को सर्च करेंगे नेट पे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सी फूड होते हैं। सो ये हो गया सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्ट करने वाला देश है। 5वां अगर देखें, सो किम जोंग उन पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। पूरी दुनिया में शक्तिशाली व्यक्तियों में एक है, जो नॉर्थ कोरिया और वहाँ की आर्मी का सुप्रीम लीडर है। ये ऐसा लीडर है जो कि खुद को नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर मानता है, और वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी नहीं होती है। ये अकेला वहाँ पे राज करता है। जब तक ये जिंदा रहेगा दूसरा कोई वहाँ पे लीडर नहीं बन सकता है। तो नंबर 6 देखें, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस और बॉक्सिंग इस देश में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेल हैं। तो इस देश में सबसे ज़्यादा फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस और बॉक्सिंग खेले जाते हैं। नंबर 7 देखें, प्योंगयांग इस देश का सबसे बड़ा शहर है। जो यहाँ की राजधानी भी है वो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। नंबर 8 अगर देखें, इस देश का कोई भी नेशनल एनिमल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में नेशनल एनिमल है ना, टाइगर वगैरह, टाइगर है, तो उसी तरह से इस देश का जो मतलब नॉर्थ कोरिया का कोई नेशनल एनिमल नहीं है ना। अगर नंबर 9 देखें, समय के हिसाब से ये देश भारत से 2.5 घंटे आगे है। समय के हिसाब से मतलब जैसे अमेरिका में जिस तरह से हम मानते हैं कि वहाँ पे दिन होता है तो यहाँ रात होती है, यहाँ दिन होता है, उसी तरह से ये इस देश का जो टाइम है वो भारत से 2.5 घंटे आगे है। यानी कि अगर यहाँ पे 7 बज रहे हैं तो वहाँ पे लगभग आपका हो जाएगा 9:30 का टाइम होगा। जबकि भारत से इस देश की दूरी 5,064 किलोमीटर है। यहाँ से इसकी दूरी लगभग 5,064 किलोमीटर है, लेकिन टाइम में 2.5 घंटे का अंतर है। नंबर 10 देखें, इस देश में कोई भी अपराध करता है तो उसकी सज़ा उसके साथ आने वाली 3 पीढ़ियों को दी जाती है। ये बहुत ही अजीब बात है कि अगर आपने कोई अपराध किया है, आपने कोई क्राइम किया है, तो आपके आने वाली 3 पीढ़ियों को भी उस अपराध की सज़ा भुगतनी होगी। ओके, तो ये था नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर लेंथ, नेबरिंग कंट्रीज और फैक्ट्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्योंकि मैं इस तरह के जीके वाले वीडियोज़ और एजुकेशनल वीडियोज़, इंग्लिश पे वीडियो और भी बहुत सारे चीज़ों पर मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो आई होप आपको वो सारे वीडियोज़ अच्छे लगेंगे। ओके, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे साउथ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया के साउथ में ये स्थित है, तो ये इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।